नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है एकत्व भाग 1। सृष्टि का स्वरूप विशाल भी है और जटिल भी है। एक गुठली से हजारों आम एक से स्वाद वाले किंतु भिन्न भिन्न स्वरूप वाले, उस गुठली का इतिहास भी लाखों वर्षों का निकलेगा। उस गुठली में क्या किसी वैज्ञानिक को डालियाँ, पत्ते, फूल, फल दिखते हैं? क्या पेड़ का सौंदर्य और आमों का रस रस मिठास दिखता है? क्या एक शुक्राणु में नर या मानव शरीर के सारे अवयव दिखाई पड़ते हैं? पितृवर्ग के अंश 7 पीढ़ियों के दिखाई देते हैं। क्या वैज्ञानिक बता सकता है कि सारे पूर्वजों के अंश एक शुक्राणु तक कैसे पहुंच गए? इस शुक्राणु का इतिहास भी क्या लाखों वर्षों का नहीं होगा? 8 करोड़ में से एक ही शुक्राणु काम में क्यों आ रहा है? फिर इतने उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? शरीर में भी 8 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। ये भी शरीर का निर्माण करती है। उसकी स्थिति एवं संहार का स्थूल कारण बनती है। शरीर के बाहर जितना संसार दिखाई पड़ता है, उससे कम भीतर का संसार नहीं है। जो कुछ बाहर घटता दिखाई पड़ता है वह भीतर का संसार ही है। सारा ज्ञान भीतर ही रहता है, जिसके आधार पर बाहर का निर्णय एवं गतिविधियों का संचालन होता रहता है। मेरा शब्द ही भीतर बाहर को जोड़े रखता है। ईश्वर सदा सृष्टि विस्तार चाहता है, एकोहं बहुश्याम। इसके लिए जरूरी है कि वह मनुष्य को माया जाल में भ्रमित बनाए रखे, क्योंकि मनुष्य के कर्म फल भोगने के लिए ही 84 लाख योनियाँ बनी है। मन बनाया गया ताकि उसमें इंद्रियों के माध्यम से नित्य कामनाएं उठती रहे, कर्म होते रहें, पुनर्जन्म होता रहे। जीवन में गतिविधियों का अंत नहीं है। अन्य जीवों, प्राणियों, कीट पतंगों, मनुष्यों तथा पेड़ पौधों को भी जीवन का अभिन्न अंग मानकर जीते हैं। हमारे चारों ओर सृष्टि भी एक भीड़ की तरह से हमें घेर कर चलती है। दिन भर की भाग दौड़ उठा पटक के बाद रात को जब विश्राम करते हैं तो हम स्वयं को अकेला पाते हैं। सोचते हैं कि अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना भी है। तथा क्यों सारे संबंध, व्यवहार, अधिकार, क्यों विचारों, भावनाओं, कुंठाओं, सपनों, महत्वाकांक्षाओं का इतना बड़ा जाल? इसमें व्यक्ति स्वयं के अकेले होने को ही भूल बैठता है। जीवन की संप्रदा में भागने लगता है। प्रश्न उठता है कि क्या मेरा परिवार मेरे लिए जी रहा है, मेरे कारण ही जी रहा है, अथवा हर सदस्य स्वयं में अकेला जी रहा है? हर एक के साथ उसका प्राप्त भाग्य, ऋणानुबंध है। प्रत्येक का अपना जीवन का लक्ष्य होता है, भले ही उसे इसका भान हो या न हो। उसके अपने सपने होते हैं। परिवार में रहने का एक अर्थ यह भी है कि हम एक दूसरे के सपने पूरे करने का प्रयास करें, सहयोग करें। यात्रा में 2 स्थितियां बनी रहती है, एक गति की, दूसरी स्थिति की। एक निरंतरता की, एक बाधित गति। कछुआ निरंतरता का, योग खरगोश तीव्रता तथा बाधित गति का सूचक है। वह तेज गति से बहुत दूर निकल जाता है तथा विश्राम करने लग जाता है। जीवन भर कोई दौड़ तो नहीं सकता, चल सकता है। तीव्र गति से व्यक्ति अपने अलावा किसी का ध्यान भी नहीं रख सकता। नेतृत्व तो दे ही नहीं सकता। अंत स्वयं के जीवन में ही व्यस्त रहता है। कछुआ कर्म के अनुशासन का प्रतिनिधि है। धीरे किंतु निरंतर चल पाना सूर्य तथा चंद्रमा की तरह अथक साधक जान पड़ता है। कश्यप भी इसी का नाम है। कश्यप एक ऋषि भी हुए हैं। इसी का उल्टा शब्द है पश्यक, जो सूर्य का नाम है। कछुआ जल थल दोनों धरातलों पर गमन करता है, किंतु इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि समय समय पर यह अपना मुँह भीतर समेट लेता है। बाहरी विश्व से इसका संबंध विच्छेद हो जाता है। इस बात को आचार्य लोग अपने शिष्यों को समझाने में काम लेते हैं। जब सृष्टि से थकने लगे तो अपने को भीतर समेट लो। कछुए की तरह सम्मिष्ट रूप सृष्टि में स्वयं को देखो, चारों ओर स्वयं को ही पाओगे। स्पंद कारिका में कहा है कि जिन भाग्यशाली व्यक्तियों पर परमेश्वर का तीव्रतम शक्तिपात हो, उनको सद्गुरु लोकोत्तर ज्ञान के द्वारा इन अंतरावली संधियों, क्षणों और इसमें प्रकाशमान रहने वाले स्पंद तत्व की अनुभूति करवा लेते हैं। अभ्यास की दृढ़ता से ऐसे ही क्षणों पर अपनी बहुमुखी शक्ति को कुर्माग संकोच युक्ति से
एकदम समेटकर अंतर्मुखी हो जाते हैं और धीरे धीरे इस भाव पर स्थिर रहने की क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ है अकेलापन के अभ्यास की जागरूकता। जब तक व्यक्ति बाहरी विषयों से कट नहीं जाता, वह स्वयं के बारे में चिंतन नहीं करता। उसे कब याद रहता है कि वह अकेला पैदा हुआ और अकेला ही मरेगा। गरुड़ पुराण की वैतरणी नदी का दृश्य याद करके देख ले। जीव के अकेलेपन का श्रेष्ठ उदाहरण है। नरक की सारी यातनाएं भी जीव अकेला भोगता है। उन कर्मों के लिए जो कि उसने परिजनों के निमित्त किए थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, यौ बस में किए थे, आसक्ति तथा अहंकार की छाया में वह स्वार्थ बस किए थे, जिसके प्यार में संघर्ष किए या जेल गए, उसका कहीं अता पता भी नहीं है। जैन धर्म में तो अकेलेपन की भावना नित्य दोहराए जाने का नियम है। यही भाव जीवन का बड़ा पथ प्रदर्शक एवं भाव निरंतर बन जाता है। कर्म के दोष गुण का आकलन करना सिखाता है। जैन दर्शन के सभी 12 भाव अनुप्रेक्षा के लिए अर्थात आत्मालोचन के लिए ही है। महावीर का एक बहुप्रचलित संदेश है कि तू ही तेरा मित्र है, बाहर मिलने वाला नहीं है, खोजता क्यों है। यही अनिश्वरवाद का भी मूल सूत्र है। कर्मवाद भी इंगित करता है, किसी से अपेक्षा रखने की आवश्यकता क्यों। कोई तेरा कर्मों में या कर्म फल में भागीदार नहीं बनने वाला, वह भी तुझसे अपेक्षा रखेगा। यही कर्मों की शुरुआत है। तेरे कर्मों के लिए कैसे कोई जिम्मेदार ले सकता है। पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि की सारी अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है। वाल्मीकि को जैसे ही यह तथ्य समझ में आया कि परिवार के पालन के लिए जो कुछ हत्याएं वह करता है, उसका फल परिजन तो नहीं भोगेंगे, वह तुरंत भीतर के कवि को जागृत करने में सफल हो गए। जीवन के 2 कार्य माने गए हैं, संवर और निर्जरा। नए कर्म बंधन को रोकना तथा पुराने प्राप्त कर्मों का क्षय, ज्ञान अथवा तप से आत्मा के आवरणों अथवा अणुओं से मुक्त होना। तब हम आत्मा से आत्मा को देखते हैं। यह केवली एकत्व भाव में यह स्पष्ट है कि वास्तव में जीव का कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। व्यक्ति चूंकि ईश्वर का अंश है, अंत उसके भीतर कुछ सकारात्मक भाव भी सदा बने ही रहते हैं। नहीं तो हृदय परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। दृष्ट व्यक्ति को भी अपने किए कर्मों पर कभी कभी ग्लानि होती है। वहाँ भी तो आत्मा का सद्रूप है, सद्भाव है। भवसागर का इलाज भाव में ही छिपा रहता है। किंतु इन भावों को समझने का मार्ग भी अकेलापन ही है। अध्यात्म की भाषा में अकेलापन आत्मा का आत्म में होना है। वहाँ न शरीर है, न बुद्धि है या विचार है। इनको साधन एवं कामना तथा कर्म बंध का हेतु माना गया है। जैनाचार्य राजेश सूरी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को मन में दीक्षा ले लेनी चाहिए, पूरे संकल्प के साथ, और अपनी चर्या में यह संभव परिवर्तन करता चला जाए। अंतर में जो शुभ अंश है उसका पोषण करता रहे। हर एक के भीतर है। आज नहीं, कल, परसों, अगले किसी जन्म में परिणाम मिल जाएगा। जीवन में सकारात्मक के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जब भी भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, अपने स्वयं के स्वरूप का अकेलेपन का विकास यात्रा का आकलन कर सकोगे। अकेलेपन को भूलना ही जीवन का भटकाव है। मैं स्वयं के अलावा सबको याद रखूं, सबके कार्यों का आकलन करता रहूं, तो इसकी जीवन में सार्थकता क्या। इसमें मेरा विकास कहाँ है। मैं जहाँ पैदा हुआ वहीं मर जाऊंगा। अपने लिए कभी न जी पाऊंगा। इसके लिए कुछ समय अपने से बात करने के लिए भी निकालना पड़ेगा। अपने बारे में खुद से बातें करनी होगी। दूसरा कोई अवरोध बीच में न रहे। धन्यवाद।